इंडिविजुअल्स भी आते हैं, यानी इंडिविजुअली भी दे कॉन्टैक्ट एंड दे विजिट अस, और उसके साथ जो कपल्स के तौर पे भी आते हैं। बट सिंस इट्स बीन लाइक 17 ईयर्स, और मैं खुद क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हूँ, तो देर इज़ अ चेंज नाउ। पीपल लाइक टू शेयर देयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे लोग तो अपने रिलेशनशिप को स्पाइस अप करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग जो उनके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, मतलब मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाला जा रहा, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, दे कॉन्टैक्ट फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, पीपल विजिट। शादी के कितने अरसे बाद आपके पास कोई ऐसी सर्टेन परसेंटेज आती है कपल्स की, या रीसेंट शादी हुई भी हैं, 3-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या 15 साल पुरानी शादी है, वो वाले कपल्स आ रहे हैं, या कौन से कपल्स की तादाद ज़्यादा आती है आपके पास? कितना टाइम पीरियड उनको हो गया हुआ है? एवरी काइंड ऑफ जो बिल्कुल न्यूली वेड हैं वो भी आते हैं, वो भी कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। दे आर गेटिंग सेटल विद ईच अदर, और उस पे समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से चीज़ें जो है वो की जाएँ, बिकॉज यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ न्यू एडजस्टमेंट्स इन योर लाइफ व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग मैरिड। तो वो आपको नई फैमिली के साथ एडजस्ट होना है, नए लोगों के साथ एडजस्टमेंट करनी है, पार्टनर के साथ। बेशक आपकी लव मैरिज हो रही है, बट यू आर लिविंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपको नहीं पता कि अगले बंदे का मिजाज क्या है, चीज़ें कैसी हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द इंटीमेसी, तो फिर लोगों के न्यूली वेड कपल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बेशक उनकी शादी को इवन 1 हफ्ता हुआ हो, 2 हफ्ते हुए हों, दे कॉन्टैक्ट, दे विजिट। एंड इवन आई हैव क्लाइंट्स जो इनकी शादी को 25, 30, 40 साल हो चुके हैं, दे विजिट। और उन दोनों के डायनामिक्स जो हैं बहुत डिफरेंट हैं। एक जो है वो साथ रह के एक दूसरे के इतने पक चुके हुए हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। सो दैट इज़ व्हाई दे आर कमिंग, बिकॉज दे नीड हेल्प एंड दे नीड रेजोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स। और जो न्यूली वेड कपल्स हैं जिन्होंने अभी अभी अपना सफ़र शुरू किया, वो इसलिए आते हैं कि हाउ दे कैन मेक इट बेटर, एंड हाउ द अर्ली मैरिज चैलेंजेस जो होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसमें आपकी एक दूसरे के साथ जो है वो इंटीमेसी इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लिए दे विज़िट एंड दे कम। यानी कि आपने जिस तरह कहा कि 25 या 30 साल जिनकी शादी को हो चुके हैं, अगर वो भी आ रहे, सो दे आर ट्राइंग टू पुट एफर्ट येस, इट ताकि इज़, उनकी शादी लॉन्ग टर्म चल सके। एग्ज़ैक्टली, दैट्स अ एग्ज़ैक्टली। प्लस पॉइंट आई वुड से हाँ, कि ये एक बिल्कुल। पॉजिटिव ये बहुत अप्रोच पॉज़िटिव है। है। येस, देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज़ थिंग्स। तो उस वक़्त मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट होता था कि कोई नहीं आते थे, कपल्स नहीं आते थे। इट वाज़ लाइक रेयरली कि आदमी आ गया कोई, यूजुअली आदमी आते थे। फिर मैं आई रिमेंबर आफ्टर 2 इयर्स ऑफ माय क्लिनिक एंड एफर्ट्स, आई गॉट 1 फीमेल एट माय क्लिनिक। तो मैंने उनसे फिर चीज़ें पूछी कि व्हाई फीमेल आर नॉट कमिंग। तो फिर उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए। नाउ आई सी के कपल्स आर कमिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, बिकॉज़ मैं एक्सक्लूसिवली मेरा काम ही कपल्स की लाइफ के ऊपर है, और कपल्स को ही फैसिलिटेट एक्चुअली करना है, जो कि उनकी इंटीमेसी से लेके उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है। सो लोग जो हैं, अब कपल्स भी आ रहे होते हैं, इवन समटाइम्स ऐसे कपल्स भी आते हैं जो कि दे आर अबाउट टू गेट मैरिड, और उनको लगता है कि जी हमें शादी से पहले जो है वो कुछ गाइडेंस और रहनुमाई जो है वो चाहिए, एंड दे विजिट फॉर देयर थिंग्स आते हैं। उनमें ज़्यादातर लिटरेट फैमिलीज़ के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे कपल्स नहीं होते? कुछ डिफरेंट इन सर्टेन बैकग्राउंड्स के होते हैं, या हम कह दें कि देहाती इंटरेस्टिंगली इलाकों से भी आते हैं, या नहीं? सारे आते हैं, सारे आते हैं। ऑफ कोर्स उसमें थोड़े पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर ईज़िली। लेकिन मेरे पास जो है देहातों के लोग भी आते हैं, और दैट्स मेरे पास ग्रेट। गाँव की लड़कियाँ भी आती हैं। सो इट्स लाइक इट्स मिक्स। आई कैन नॉट से कि जी मेरे पास सिर्फ़ पढ़ा लिखा बंदा आता है। मेरे पास जो है गुजरात में बैठा हुआ बंदा भी आएगा, मंडी बहाउद्दीन से भी बंदा आता है, या खातून जो है वो विज़िट करती हैं। इवन सिंध के इंटीरियर सिंध से लोग जो है मेरे पास आते हैं। तो एवरी सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स आई हैव। So यानी कि वी कैन से कि एक्चुअली दोज हु वांट टू पुट एफर्ट इनटू देयर Yes. रिलेशनशिप, दे And एक्चुअली this टेक अ is स्टेप exactly, टुवर्ड्स दिस। this is getting very important and serious these days, that people are really into this, that they really want to make their relationships better and they work on that. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इनफिडिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफिडिलिटी और इंटीमेसी जो चैलेंजेस होते हैं लोगों के, वो और एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ, दीज आर द मेन इश्यूज फॉर व्हाट दे कांटेक्ट एक्चुअली। अब हम बात करते हैं 2025 की। ये डिजिटलाइज्ड ईरा है। यहाँ पे आप देखें कि अगर 10 साल पीछे चले जाएँ तो इंस्टाग्राम या इस तरह की चीज़ें नहीं थी, जिससे मसले मसाइल उस तरह के नहीं थे जो अब हैं। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि अगर इस ज़माने में किसी कपल की शादी होती है, तो वो उन चीज़ों को भी अपने ज़हन पर सवार कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया,
posting things or not posting things or keeping regard of privacy or confidential matters जो उनको पोस्ट करते हैं, या कोई लाइक्स हैं या कोई डिसलाइक्स है उस पे, या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, या इस तरह की चीज़ें आज के ज़माने में और आज के कपल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो पैदा कर देती हैं। और जो अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएँ, तो जो शादियाँ 10-15 साल पीछे हुई थी, तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, थिंग्स वर स्मूथ एंड फाइन। सो नाउ चैलेंजेस आर डिफरेंट आज के ज़माने में। सो जब आप कपल्स को डील करती हैं, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आप क्या देख रही हैं कि उन कपल्स के दरमियान डिस्टेंस क्यों आ जाता है, न्यूली वेड कपल्स? इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। आपने जिस तरह कहा कि एक कपल जिसको 1 हफ्ता भी हुआ, दे ऑल्सो कम फॉर थेरेपी सेशंस। सो क्या वो कपल्स हैं जो टिपिकल अरेंज मैरिज होती है जिनकी, या अंडरस्टैंडिंग के बावजूद दे वांट टू हैव सेशंस? वेरी गुड पॉइंट। दो चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सोशल मीडिया ने, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का जो ग्राफ है बहुत ऊपर ले गया है राइट। उसको, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। बिकॉज़ हम कभी भी नहीं देखेंगे कि जी हम किसी और की मिज़री ज़रूर दिखा देंगे ऑन सोशल मीडिया, मगर हम अपनी लाइफ की मिज़रीज़ या अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। बिकॉज़ वी रियली वांट टू जस्ट पोस्ट आवरसेल्व्स एज़ इफ समबडी हू इज़ रियली हैप्पी। और उस अब और जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो सोशल मीडिया सेंसेशंस हैं, हम देखते हैं कि वी हैव नेवर सीन देम पोस्टिंग देयर ओन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। वो राइट। सिर्फ एक ही चीज़ को जो प्रमोट कर रहे होते हैं, एज़ इफ देयर इज़ ओनली अ फेरी लाइफ गोइंग ऑन, और कुछ भी जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन दे आर किसिंग, हगिंग, शेयरिंग थिंग्स बहुत लाउडली और पब्लिकली जो है वो कर रहे होते हैं। which raises high expectations in the couple and especially in females, क्योंकि females जो और मेल्स भी, क्योंकि अब मैं काफ़ी ऐसे मेल्स भी मुझे मिलते हैं जो आके कहते हैं कि जी हमने शादी इसलिए की थी, दिस इज़ द न्यू जनरेशन आई एम प्लीज़, टॉकिंग प्लीज़ अबाउट, बताइए। कि हमने शादी इसलिए की थी कि हमारा एक रिलेशनशिप, एक इंटीमेसी जो है डेवलप होगी हमारे पार्टनर के साथ, बट दैट्स व्हाट वी डोंट सी। हमारी फीमेल्स जो हैं दे रियली डोंट वांट टू गेट इनटू इंटीमेसी, बस उनको ये चाहिए कि घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, पी लिया, शॉपिंग हो गई, और बाकी जो हस्बैंड और वाइफ का एक रिलेशनशिप है, अज़दवाजी ताल्लुक है, दैट इज़ नॉट इन देयर लिस्ट एक्चुअली। दैट्स हाँ, मिसिंग। दैट्स मिसिंग। तो वो हमें नहीं नज़र आता आज की जो है वो औरत, और आज का मर्द भी थोड़ा-सा इस तरह का है कि वो थोड़ा-सा आजकल जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, जो लोग उसको ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और इंटरडिपेंडेंस जो है वो कम होना शुरू हो गई हुई है। जबकि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, कोई भी रिलेशनशिप्स हो, दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंटरडिपेंडेंस। ट्रू। आपको एक-दूसरे के ऊपर, the beauty of the relationship is that I'm depending on you for something and you are depending on me for something. It's not कि हम कोई खुदा ना खास्ता एक दूसरे की डिपेंडेंस अगर नहीं होगी तो हम मर ही जाएंगे, बट नो, we relate to each other and we comfort and we provide support to each या other. इन टर्म्स ऑफ हाँ, हैविंग सपोर्ट एग्जैक्टली फ्रॉम ईच सपोर्ट जो अदर। है हम एक दूसरे को देते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स। तो यस। ये जो चीज़ है ना, अब इंडिपेंडेंस, अपने अपने काम और अपनी अपनी चीज़ें, एंड वी सी के females who are like getting so independent, they like to do everything on their own, which making them more tired, exhausted or terrible actually. एंड डिस्ट्रैक्टेड एज वेल एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने अपने ऊपर ले ली हुई हैं, एंड दे जस्ट इन दिस टर्म के जी वो अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट देखना चाहती हैं, ठीक। तो वो हर चीज़ को अपने ऊपर लेती रहती हैं, बट अल्टीमेटली देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन दे विल गेट एग्जॉस्टेड, और उनको फिर वो जो अपना इंडिपेंडेंट होना है वो बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है कि क्यों जी मैं बच्चों को भी लेके आऊँ, मैं घर का खाना भी पकाऊँ, मैं आपके अम्मा-अब्बा को भी किसी और जगह लेके जाऊँ, मैं अपने लिए ग्रॉसरी भी जो करनी है वो खुद करूँ, और मैंने अगर खुद जॉब पे भी जाना है तो मैं खुद ही वहाँ पे ड्राइव भी करूँ। तो ये जो ये शुरू-शुरू में औरतों का ये बिहेवियर होता है कि वो सारी चीज़ें अपने ऊपर लेना शुरू कर देती हैं, बट अल्टीमेटली दे गेट एग्ज़ॉस्टेड आउट ऑफ दैट। तो फिर जब वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं तो वही चीज़ें उनको बुरा लगना शुरू हो जाती हैं, और फिर उनको याद आता है कि दैट दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ। सो ये चीज़ जो है, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आपको दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट भी करना चाहिए, बट इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपने कहीं-कहीं अपने हस्बैंड से सपोर्ट लेनी है, उसको कहना है कि आपको उसकी ज़रूरत है। जब ठीक। आदमियों को आप बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं कि जी उनकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे भी, तो फिर वो खुले छूट जाते हैं। ट्रू।